नाम पल्लवी है और मैं फोकस पेन अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। और आज मैं बताने वाली हूँ हिस्ट्री की सारे चैप्टर की शॉर्ट समरी, 10th क्लास की हिस्ट्री की शॉर्ट समरी सारे चैप्टर की। तो मैं आप बताऊंगी और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने इंग्लिश और हिंदी के बारे में बताया है समरी, उनकी समरी बताई है मैंने सारे चैप्टर्स की। तो अब मैं इस बार हिस्ट्री की बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसमें ये है कि इसमें ना नेशनलिज्म के बारे में बताया गया है कि नेशनलिज्म क्या था। तो जिसमें ये बताया गया है कि इसमें हमारा कल्चर और हमारे लैंग्वेजेस और रिलीजन जब सब कुछ सेम हो जाए तो वो हमारा एक नेशनलिज्म होता है। और इसमें ये भी बताया है कि कैसे कैसे मतलब जो अलग कंट्री के जो लोग थे वो भी कैसे इंस्पायर हुए हमारे यूरोप के नेशनलिज्म से। तो क्या इंस्पायर हुए कि हमें भी अपने यहाँ मोनार्की रूल को हटाना चाहिए, जो राजशाही होता है वो यहाँ से हटाना चाहिए और हमें भी एक नेशनलिज्म बनाना चाहिए जैसे यूरोप कंट्री में है। तो ये सब उन लोगों ने डिसाइड किया। और फिर आता है हमारा सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें क्या बताया है कि पहले जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे इंडिया पे राज किया। और ये बताया है कि जैसे ब्रिटिशर्स थे, जैसे जो वार हुआ करते थे उसमें जो ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया से सब पैसे गोल्ड वगैरह लेके जाते थे और वो अपने वार में पैसे अपने हमारे इंडिया के लगा देते थे। और इससे आज़ादी पाने के लिए हमारे गांधी जी ने बहुत सारी नारा तैयार किया, गवर्नमेंट तैयार किया, जिससे हमारे देश को आज़ादी मिली। ये है सेकंड चैप्टर में। और थर्ड चैप्टर में हमारे क्या है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें ये बताया है कि जैसे कि जो हमारा जैसे नेशनलिज्म होता है और वो नहीं था। तो इसमें प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताया है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड जैसे कि इसमें बताया है कि कैसे कैसे हमारे जैसे पहले क्या हुआ करता था, पुराने टाइम में क्या हुआ करता था कि जैसे जो लोग होते थे वो अलग अलग कंट्री में जाते थे और वहाँ से कास्ट वगैरह सीख के आते थे और अपने कंट्री में फैला देते थे। तो और कैसे ये भी बताया कि जैसे एक अमेरिका है, अमेरिका में कैसे आलू टमाटर इन सब चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। और अपने इंडिया से होता था हमारा कॉटन के कपड़े, मसाले वगैरह। तो ये इसमें बताया गया है। और उसके बाद है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म करके चैप्टर का नाम है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो कैसे बढ़ी जब मशीनी युग आया। तो इससे जो हमारे हाथों से बनाई हुई चीजें होती थी वो फ्लॉप होने लगी धीरे धीरे। और हमारे जितने भी मशीन वाली जो चीजें थी उसी वही ज्यादा चलने लगी और उसी से ज्यादा चीजें बनने लगी। फिर एक ये मॉडर्न वर्ल्ड की तरह बढ़ा हमारा। ये इस चैप्टर में बताया गया है। फिफ्थ चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में ये बताया है कि कैसे हमारे यहाँ मतलब कैसे किताबें छपने लगी, प्रिंट होने लगी। एक नया इन्वेंशन हुआ कि हमारे यहाँ किताबें छपने लगी जिसमें लोग उसको पढ़ते थे और एक मॉडर्न वर्ल्ड भी बना जिससे लोग पढ़ते थे और उनके अंदर जागरूकता वाली चीज़ें आती थी, जिससे कि और देशों में फैला और अपने इंडिया से आया कि न्यूज़पेपर छपने लगा। ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में आई और लोगों में जागरूकता फैली। इस चैप्टर में ये है।